ये फार्मूले न चले तो मुझसे कह दीजिएगा कि अमिताभ जी आप कम से कम पुलिस पर बहस मत करना आप जिंदगी में कभी। आजमा के तो देखिए, आपको आजमाने में भी संकोच है क्या? अरे एलोपैथी नहीं काम कर रही तो आयुर्वेद आजमाओ, आयुर्वेद ना चले यूनानी दवा खाओ। बिल्कुल, शरीर तो कीमती है ना। जो श्वेता कह रही है मैं दो तीन चीजें बोलता हूं। एक ऐसी अभिनव योजना लाइए, जरूरी है जो जवाहरलाल जी के समय से शासन व्यवस्था चल रही है। सेक्शन ऑफिसर से फाइल बढ़ेगी, फिर ऊपर तक जाएगी, फिर वो गोल गोल जलेबी घूमती रहेगी। कुछ अभिनव करिए, दुनिया के कई मुल्कों में हो रहा है। एक प्रयोग बताता हूं नवीन बाबू, हर 6 महीने पर कोई ऐसी योजना लाइए किसी एक वर्ग के लिए जिससे उसका कायाकल्प हो। उस वर्ग के लिए सरकारी फंड तो जाए जो राजस्व है। एक फंड रेजिंग स्कीम तय कर दे सरकार कि भाई उत्तर प्रदेश भर के पुलिस वालों के लिए हम घर बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के अपने नागरिकों से योगदान की अपेक्षा करते हैं, जो भी व्यापारी वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, उससे जो लोग इतना इतना कंट्रीब्यूशन करेंगे उनको मुख्यमंत्री के दस्तखत का एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा। मुख्यमंत्री जी के साथ वो एक रात्रि भोज में शामिल होंगे और उसकी फोटो खिंचा के अपने दफ्तर में लगाने की उनको आजादी होगी। अपनी ससुराल भी भेज सकते हैं वहां दिखाने के लिए मोहल्ला पड़ोस में, ठीक। और जब जिस जिले में वो होंगे उस जिले का जो भी पुलिस का कप्तान रहेगा, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस जिले के मोअज़्ज़िज़ लोगों में उनकी लिस्ट, उनका शुमार हो और पुलिस की प्रायोरिटी की लिस्ट में उनका नंबर दर्ज होगा। इतना करके देख लीजिए, जितना फंड आपको लगना है उससे 5 गुना फंड आ जाएगा 1 महीने के अंदर। करके तो देखिए, ये कोई संविधान विरुद्ध है नहीं, अभिनव प्रयोग है, करके देख लीजिए एक बार। भारत के एक बड़े मैनेजमेंट गुरु हुए, अब तो रहे नहीं, उनका नाम था रूसी मोदी। टाटा सन्स में गर टाटा यानी जो मालिक नहीं कर्मचारी, वो अकेला नाम था जो चेयरमैन रहे, रूसी मोदी। उसके बाद कोई चेयरमैन नहीं रहा। रूसी मोदी से एक बार मैं मिला तो उन्होंने किस्सा बताया, नवीन श्रीवास्तव, टाटा अपने कर्मचारियों का बड़ा ख्याल रखने वाली कंपनी है हिंदुस्तान में, बड़ा इस मामले में उसका रिकॉर्ड बहुत ही भव्य है। बोले एक बार हमारे किसी कर्मचारी के साल में एक बार रंगाई पुताई होती है तो वो रंग उसने जो कराया उस वक्त सहमत था, बाद में उसको लगा नहीं भाई, उसकी पत्नी को लगा ठीक नहीं, तो उस पर कुछ चिक चिक हुई। उसने रंग करने वाले डिपार्टमेंट में दोबारा अर्जी डाली बदल दो। डिपार्टमेंट ने कहा अगले साल बदलेगा, इस साल नहीं बदलेगा, पहले क्यों नहीं सोचा। किसी तरीके से मामला घूमते फिरते रूसी मोदी साहब के पास पहुंच गया। उन्होंने रंग रोगन करने वाले को बुलवाया, ये किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया। पूछा भाई दोबारा रंग रोगन करोगे कितना लगेगा? बोले 5000, जो भी बताया। अब बोले ये आदमी साल भर मानसिक रूप से अस्थिर रहे, उद्वेलित रहे, जब घर जाए तो कलेश हो, तो यहां प्रोडक्टिविटी कैसे देगा? इसकी टाटा सन्स में उपयोगिता कैसे से दोगी? फिर जाइए दोबारा रंग रोगन कर दीजिए। नारकी व्यवस्था में रहने वाले पुलिस के कर्मचारी से बेहतर प्रदर्शन की जो लोग उम्मीद करते हैं वो उनके साथ जाप्ती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। एक और बात कहता हूं, श्वेता ने मुझे बंधन में बांध दिया कि भाई सुझाव दो। एक और बात कहता हूं, मानवीय आत्मसम्मान, मानवीय स्वाभिमान, इसकी बहाली तो एक राजाज्ञा से हो सकती है। इसके लिए तो विधानसभा नहीं चाहिए। कल एक पत्रक जारी कराइए, इंस्पेक्टर से लेके डीजीपी तक कोई अपना कुत्ता सिपाही से नहीं टहलवाएगा, कोई अपना जूते का फीता नहीं बंधवाएगा। मैंने देखा है आंखों से, इसलिए मुझे कोई ज्ञान नहीं दे सकता कि नहीं ऐसा नहीं वैसा वैसा। ये गोल गोल नहीं चलता, वो दूसरे पत्रकार हैं जो गोल गोल करते हैं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। जैन साहब भी इस बात को जानते होंगे, कहें या ना कहें। कप्तानों के जूते सिपाही बांध रहे हैं, ये धब्बा है।
ये मुगल काल है क्या कि जिल्ले इलाही की तलवार कोई देगा, जूती कोई पहनाएगा और मुकुट कोई लगाएगा? इसको बंद कराइए। तीसरी बात मैं कहता हूं, हम लोग ये क्यों नहीं तय करते कभी भी कि जो बैकबोन है, जैसे मैं कहता हूं प्राइमरी स्कूल का टीचर, सरकारी अस्पताल का फार्मासिस्ट, नर्स और डॉक्टर, तहसील के कर्मचारी और सिपाही, किसी भी सरकार के सफल और असफल होने के निर्णायक बिंदु है। नवीन बाबू, ये नई बात है, जान लीजिएगा, ठीक है ना? ये गूगल वाले प्रेजेंटेशन में ये लोग फिगर आउट नहीं होते हैं, लेकिन इनका असर बड़ा है। क्या? इनको संतुष्ट होना ही चाहिए। ये आपके वोट के लिए भी जरूरी है, ये भी सलाह दे रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा, बेहतर इलाज, बेहतर भूमि प्रबंधन और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए भी जरूरी है। डीजीपी जैन साहब हो, विक्रम सिंह जी हो, जवीद अहमद साहब हो, ब्रजलाल हो, ओपी सिंह हो या हितेश चंद्र अवस्थी हो, इससे कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं आ सकता उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में। अरे जो इंदिरापुरम के नाका पर सिपाही तैनात है, उसका मोरल कहां है? कल्याण सिंह जी मुझसे कहते थे कि अग्निहोत्री जी, सिपाही हमारी सरकार के समन्वित इकबाल का, यानी कंसोलिडेटेड अथॉरिटी का प्रतीक चिन्ह है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। और एक आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। मुझसे कोई पूछे जैन साहब कि आप के हाथ में दे दिया प्रोजेक्ट, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, यह भी मैं जानता हूं कि ईश्वर नाखून नहीं देता। तो मान लीजिए, तो मैं मालूम क्या कहूंगा, लंबी कहानी नहीं कि मैं 25 पन्ने टाइप करूं। मैं कहूंगा बीएसएफ सीआईएसएफ का जो बटालियन के जो केंद्र हैं उनको देख लीजिए। मैं वैसा ही चाहता हूं अपने पीएसी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, सिपाही के लिए, दरोगा के लिए। अगर पीतल भी कहीं लगा है तो उसमें चेहरा देख के बाल काट लो, इतना जगमग जगमग हो रहा है। फूल भी लगे हैं तो भव्य लगे हैं। बीएसएफ चले जाइए, सीआईएसएफ चले जाइए, आईटीबीपी चले जाइए, वहां भी सिपाही रहते हैं। वहां आईजी नहीं रहते, वहां भी बटालियन में सिपाही ही रहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं आत्मिक आनंद देती हैं। मेरे लिए पैमाना वही है, बीएसएफ में सिपाही, सीआईएसएफ में सिपाही, आईटीबीपी में सिपाही और उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही, उसके बीच में अंतर नहीं रहना चाहिए। उसको वो सुविधाएं मिलनी ही चाहिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के सिपाहियों को मिल रही है, जवानों को। दोनों की त्याग और तपस्या में कोई अंतर नहीं। एक आखिरी बात और कह देता हूं, अगर संभव हो नवीन जी, तो इस बात पर जरूर शासन को गौर करने के लिए निवेदन करिए। पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं, सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, इनको जीवन का पूरे सेवा काल तक अपने जनपद से दूर रखने में वाले नियम में मुझे कोई बुद्धिमानी कभी नजर नहीं आई। किसी का बाप अस्पताल में है, किसी की मां अस्पताल में है, किसी का बेटा छत से गिर गया, किसी की पत्नी को कोई समस्या हो गई, गाजीपुर में पत्नी संकट में फंसी और बरेली में वो नौकरी कर रहा है। क्या नौकरी होगी? ये पाप है। मुझे दो पंक्ति याद आती हैं, पता नहीं किसकी है, कि ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे। प्रकृति में सबसे सुंदर नेत्र हिरण के हैं। हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे। ये इतनी बड़ी सेवा वाली इकाई है पुलिस की हमारी, इसको सम्मानपूर्ण जीवन देने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है और हम सब की है। इसको निभाइए। मुझे प्रसन्नता होगी, 3 लाख परिवारों को प्रसन्नता होगी
और उत्तर प्रदेश को बेहतर पुलिसिंग मिलेगी। धन्यवाद।